नया चैप्टर है हमारे पास। इस चैप्टर का नाम नोट भी कर लेना आप लोग। ये है नियंत्रण। नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है ना, समन्वय। ये चैप्टर तो है ना, हटा तो नहीं है आप लोगों को कोर्स से? नो सर। है ना ये वाला? यस सर। नियंत्रण एवं समन्वय इस चैप्टर बेटा है ना। उस हिसाब से देखा जाए तो कौन सा चैप्टर है? छठा चैप्टर हमारे पास है ना। इस नियंत्रण एवं समन्वय में यदि देखेंगे बेटा, पहला तो पहला शब्द आता है इसमें उद्दीपक। उद्दीपक क्या होते हैं, है ना? तो उद्दीपक वो होते हैं बेटा जो क्या करते हैं, वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं उनके प्रति हमें क्या होते हैं, उनकी प्रतिक्रिया होती है उनके प्रति, है ना। जैसे वातावरण में परिवर्तन है, यहाँ पर क्या होगा, वातावरण में परिवर्तन जिसके प्रति क्या होते हैं, जीव प्रतिक्रिया दिखाते हैं और सक्रिय रहते हैं, वो उद्दीपक कहलाते हैं। जैसे प्रकाश हो गया, है ना, उद्दीपक हम क्या करते हैं, प्रकाश हो गया, गर्मी हो गया, गंध हो गया, स्वाद हो गया, है ना, और गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास उद्दीपक है। ठीक है ना। वातावरण में परिवर्तन के प्रति जीव प्रतिक्रिया दिखाते हैं और सक्रिय रहते हैं, वो उद्दीपक कहलाते हैं, है ना। उदाहरण के लिए हमारे पास हो गया प्रकाश। जैसे प्रकाश है उसके प्रति हम प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। गर्मी हो गई, उसके प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। गर्मी हो गई तो हम क्या करते हैं, अपने स्वेटर वेटर घर में रख देते हैं। ठंड हुई तो उससे क्या करते हैं, कपड़े पहन लेते हैं। तो अब ये हमारे लिए उद्दीपक का काम कर रहे हैं, है ना। तो ये गंध है, स्वाद है, स्पर्श है, जल है, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, है ना। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा शरीर भी उसी प्रकार से प्रतिक्रिया दिखाता है। तो हमारे शरीर में क्या है, ये उद्दीपक का कार्य करते हैं। ठीक है। अब समन्वय क्या होता है, जो उद्दीपक है बेटा हमारे पास, ये जो उद्दीपक है, उद्दीपक के प्रति उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए जीव क्या करते, जीवों में विभिन्न अंग का परस्पर सुसंगठित ढंग से कार्य करना समन्वय कहलाता है। ये इनके प्रति पूरा जो हमारा शरीर है वो क्या करता है, एक प्रकार से सुसंगठित होकर, माने पूरा शरीर जो है एक साथ काम करके क्या करता है, समन्वय का कार्य करता है। तो जो उद्दीपक है, उद्दीपक के प्रति क्या करता है, उचित प्रतिक्रिया होती है बेटा। उचित प्रतिक्रिया करके उत्पन्न करने के लिए जीव जो है क्या करते हैं, विभिन्न अंगों का परस्पर समन्वय करते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए हमारे शरीर में क्या होता है, अब कुछ दिनों बाद सर्दी शुरू हो जाएगी, तो जैसे सर्दी होगी शुरू तो हमें जुकाम लगना शुरू हो जाता है ठंड के कारण, तो हमारी नाक बहनी शुरू हो जाती है। तो ये क्या है हमारे शरीर में, हमारे शरीर ने कहा कि भाई कुछ चीज ऐसी आ गई, नाक को पता लग गया कुछ चीज ठंडी चीज आ गई, तो हमारा जो शरीर है वो नाक में एक प्रकार का श्रावत कर देता है ताकि उस ठंड से बचा जा सके, है ना। हमें जुकाम लग जाता है तो उससे मैनेज करने के लिए उसको क्या करता है, पूरा शरीर जो है सुसंगठित हो जाता है। तो इसको खत्म करने के लिए क्या करता है, नाक बहनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ये एक प्रकार का उद्दीपक है और उसके लिए हमारा शरीर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है। और उसी को समन्वय कहते हैं। अब पौधों में क्या होगा, पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, जो पेड़ पौधे हैं उनमें नियंत्रण और समन्वय कैसे होता होगा। तो पौधों के पास भी क्या होता है बेटा, हार्मोन होते हैं। पौधों के पास क्या होते हैं, हार्मोन। ठीक है। हम देखेंगे, देखो पौधों के हार्मोन्स के प्रयोग से वातावरणीय परिवर्तनों के प्रति अपने व्यवहार को समन्वित करते हैं। ये समन्वित करते हैं किससे, जो वातावरण में क्या है हमारे पास, जो परिवर्तन है, जितने भी परिवर्तन वातावरण में होते हैं वो हार्मोन के द्वारा उनको क्या करते हैं, समन्वित करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर किसके द्वारा करेंगे, पेड़ पौधे हार्मोन के द्वारा। इनके पास हार्मोन्स होते हैं। अब कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, तो पहले हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन्स कौन से, पेड़ पौधों में कौन से पादप हार्मोन्स है ना। तो
पादप हार्मोन्स क्या होते हैं? पेड़ पौधों के पास हार्मोन्स होंगे, वो उन्हीं को हम पादप हार्मोन्स कहते हैं, है ना? क्या परिभाषा होगी? बहुत बार पूछी जाती है इसको। तो पादप हार्मोन्स क्या होंगे बेटा? इस होते हैं कि किसी पौधे के शीर्ष भाग में सुस्रावित, सुस्रावित का मतलब होता है अच्छे ढंग से स्रावित होने वाले, है ना? किसी पौधे के भाग, शीर्ष भाग, शीर्ष माने टॉप वाला, जो हार्मोन्स होते हैं ना पेड़ पौधे के, वो टॉप पे होते हैं। तो किसी पौधे के शीर्ष भाग में अच्छे ढंग से स्रावित होने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। तो ये परिभाषा होगी। किसी हार्मोन्स की परिभाषा क्या होगी कि हमारे पास क्या है, किसी पौधे के शीर्ष भाग से सुस्रावित होने वाले रसायन पदार्थ को हम पादप हार्मोन्स कहते हैं। ये है बेटा इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा ही होगी। पादप हार्मोन प्रमुख 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, जो पौधों के नियंत्रण एवं समन्वय में शामिल होते हैं। पौधों के क्या होते हैं? समन्वय में शामिल होते हैं और किसमें? नियंत्रण। तो हमारे पास 4 प्रकार के हार्मोन्स हैं, ठीक है ना? वैसे तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन आप लोगों के सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो 4 प्रकार के। वो कौन कौन से बेटा? ऑक्सीन, देखो एक ऑक्सीन है इसके पास, याद रखना। कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन्स बताओ कौन सा हार्मोन है बेटा? पहला हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीन। क्या बोलेंगे उसको? यहाँ पे लिखा ऑक्सीन, है ना? ये ऑक्सीन या ऑक्सीन एक ही बात है ना? तो इसको हम ऑक्सीन या ऑक्सीन कहेंगे। जिब्रेलिन, दूसरा हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन, याद रखना। पादप हार्मोन दूसरा कौन सा है? जिब्रेलिन। तीसरा है साइटोकाइनिन, तीसरा हार्मोन क्या है बेटा इसमें? साइटोकाइनिन, तीसरा हार्मोन साइटोकाइनिन। और जो चौथा हार्मोन है वो है एबेसिसिक, एबेसिसिक अम्ल, देखो ये एबेसिसिक अम्ल है। और एक हार्मोन और भी है, देखो वो है एथिलीन। ये कैसी अवस्था में? तो मैंने कहा नहीं कि हार्मोन्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रमुख 4 प्रकार के, उन्होंने कहा कि प्रमुख 4 प्रकार के, है ना? और भी प्रकार के हार्मोन्स है बेटा इसमें। तो हमारे पास कितने हार्मोन्स याद रखने? ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। एथिलीन से तो आपको पता है एथिलीन क्या काम करता है? फलों को पकाने के काम करता है, मैंने बताया था आप लोगों को, है ना? इसका सूत्र ये भी होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। हम इस हार्मोन या एथीन जिसको हम बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का हार्मोन है। तो क्या है? पादप हार्मोन्स क्या है बेटा? किसी पौधे के शीर्ष भाग से सुस्रावित होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या कहलाता है? पादप हार्मोन्स कहलाता है। पादप हार्मोन जो है प्रमुखतः 4 प्रकार के होते हैं, जो पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं, समन्वय का कार्य करते हैं, है ना? और वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, एथिलीन हो गया। ये सारे के सारे हमारे पास पादप हार्मोन्स है ना? ये पेड़ पौधों से निकलने वाले हार्मोन, पादप हार्मोन। अब पहले पढ़ते बेटा ऑक्सीन क्या है, ऑक्सीन के बारे में जानते हैं। तो ये हार्मोन है, इतना तो हमें पता लग गया, पादप हार्मोन से पूछा जाता है 2 पादप हार्मोन्स के नाम बताओ, तो तब क्या होगा? ऑक्सीन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, एथिलीन हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो ऑक्सीन क्या हो सकता है? ऑक्सीन एक पादप हार्मोन है। कैसा हार्मोन है बेटे? पादप हार्मोन, पेड़ पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन। इस पेपर में देख रहा था कि कौन सी चीजें इसमें हार्मोन से पूछी जाती है ना? चलिए, इसमें इन्होंने मस्तिष्क का चित्र पूछा हुआ है, चलिए तो बाद में देख लेंगे, है ना? चलो अब ऑक्सीन के बारे में देख लेते हैं। तो ऑक्सीन क्या होता है? यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है। पहले हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा हार्मोन है? ये प्लांट हार्मोन है, यानी कि पादप में पाए जाने वाला हार्मोन। हमारे शरीर में नहीं पाया जाता बेटा ऑक्सीन,
है ना। ये ऑक्सीन हार्मोन जो है जंतुओं में नहीं पाया जाता, केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है, जो पौधों की कोशिकाओं को विवर्धन तथा कोशिका विभेदन में को प्रोत्साहित करता है। इसका काम क्या होता है, ये कोशिकाओं को दो भागों में बांटता है। जैसे एक कोशिका है ना, ये पादप हार्मोन इसको दो भागों में तोड़ देगा। दो भागों में तो दो कोशिकाएं बन जाएंगी, दो कोशिकाएं बन जाएगी तो क्या होगा, ये जो है वृद्धि का काम भी कर रहा है। ये कहाँ काम कर रहा है, एक कोशिका को दो भागों में तोड़ने के लिए क्या कर रहा है, उसको प्रोत्साहित कर रहा है। और जैसे दो भागों में टूट जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है, इसमें वृद्धि होने का काम भी कर रहा है ना। और ऑक्सीजन इसके अतिरिक्त क्या होता है, ऑक्सीजन जो है फल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, फलों की वृद्धि को भी प्रोत्साहित करता है। देखो ये कैसा है, पहला हमारा काम है, ऑक्सीजन क्या है, पादप हार्मोन है। पहली लाइन आपको याद, यहाँ पर शॉर्ट नोट में आप लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन लिखा और ऑक्सीजन क्या है, आप याद रखने के लिए, है ना, ये प्लांट हार्मोन है, पादप हार्मोन। कैसा हार्मोन है बेटे, पादप हार्मोन है ना। बाकी तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि यह एक पादप हार्मोन है ना। और दूसरा क्या करेंगे, कार्य क्या हो गया इस ऑक्सीजन का, ये हो सकता है कोशिका का विवर्धन, कोशिका विवर्धन, विवर्धन का मतलब विभाजन, है ना, तथा कोशिका विभेदन, तोड़ना, दो काम है इसके, कोशिका विभेदन का काम, ये कार्य हो गया, है ना। और अतिरिक्त कार्य क्या हो सकता है, यदि कुछ और कार्य होगा तो है क्या है, फलों की वृद्धि। तो ऑक्सीजन जो है फलों की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। तो इस टाइप से हम शॉर्ट बना सकते हैं उसको याद रखने के लिए, है ना। फिर अपने हिसाब से लिखा जा सकता है। ये प्लांट हार्मोन्स हैं जो कोशिकाओं का क्या करता है, विवर्धन करता है, कोशिका का विभेदन को प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त क्या करता है, ऑक्सीजन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, फलों की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। तो ये है बेटा ऑक्सीजन हार्मोन, है ना। तो ये पूछा जाता है ऑक्सीजन हार्मोन्स के क्या कार्य है, या पादप हार्मोन्स कौन सा इनमें, है ना। उसके बाद है बेटा दूसरा है साइटोकाइनिन। अब इसका भी क्योंकि प्लांट हार्मोन से तो लगभग एक ही जैसे काम होते हैं, है ना। तो इसको भी हम क्या मानेंगे, पहले पादप हार्मोन है, देखो कैसे प्लांट हार्मोन है ना, पेड़ पौधों में पाया जाता है, जो पौधों की कोशिका का विभाजन के लिए प्रेरित करता है। ये भी कोशिका का विभाजन करता है ना, ये तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन ये भी क्या करता है, कोशिका विभाजन प्रेरित करता है, तथा रंध्रों के खुलने को प्रोत्साहित करता है। रंध्र जो होते हैं ना, उनको खोलने के लिए, जैसे रंध्र मैंने बताया था आपको कि रंध्र ऐसे होते हैं, उन रंध्रों को खोलने का काम करता है। ऐसे जैसे मॉर्निंग में क्या होता है, खुल जाते हैं रंध्र, है ना, तो इन रंध्रों को खोलने के लिए प्रोत्साहित करता है। पत्तियों, देखो पत्तियों में काल प्रवाहन को रोकता है। काल प्रवाहन क्या हुआ, जैसे पत्तियां गिरती है ना, पत्तियां गिरती तो उसको रोकने का काम भी कौन करता है, साइटोकाइनिन। पत्तियां जल्दी से गिरती नहीं, है ना, तो साइटोकाइनिन क्या करता है, उनके प्रवाहन को भी रोकता है। तो ये कुछ कार्य है किसके, साइटोकाइनिन के। दो हार्मोन से हो गए। तीसरा हार्मोन कौन सा था बेटा, बताओ। तीसरा हार्मोन याद है किसी को, एबेसिक एसिड, है ना, एबेसिक एसिड, ये था एब्सिस या एब्सिसिक एसिड, है ना। तो ये हार्मोन्स क्या है, ये भी कैसा हार्मोन्स है, पादप हार्मोन्स है, प्लांट हार्मोन्स। देखो ये कैसा हार्मोन्स है, पादप हार्मोन्स है, जो क्या होता है, मुख्यतः वृद्धि रोधी के रूप में कार्य करता है। वृद्धि रोधी के रूप, है ना, यानी कि वृद्धि को जो रुकने वाली होती है उसको वृद्धि रोधी को के रूप में काम करेगा। तो मुख्यतः ये काम इसका होगा। जैसे देखो पत्तियों के मुरझाने व गिरने को बढ़ाता है। इससे पत्तियां क्या हो जाती है, मुरझा जाती हैं और गिर जाती है ना। यह रंध्रों को बंद होने को बढ़ाता है। देखो इसके लिए स्पेशल हार्मोन्स है। खोलने के लिए कौन सा हार्मोन था, रंध्र को किससे खोलते थे रंध्र, साइटोकाइन। बिल्कुल।
और बंद किससे हो रहा है? एब्सिसिक एसिड, है ना, इसको याद करना थोड़ा, है ना। तो देखो बेटे, बंद करने, पत्तियां किससे गिर रहे हैं, देखो पत्तियों को के मुरझाने और गिरने को बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है? एब्सिसिक एसिड, ठीक है। यह फूलों से, यह पौधों से, सॉरी, यह पौधों से फूलों को पृथक करता है। जैसा देखा होगा आप लोगों ने, कुछ समय बाद फूल गिर जाते हैं, तो ये सारा काम क्या कर रहा है? एब्सिसिक एसिड कर रहा है। पत्तियां गिर जाती हैं, है ना, ये जो हमारे पास क्या माना जाता है? पादप हार्मोन। और ये देखो मुख्यतः क्या है? वृद्धि रोधी है, बढ़ने नहीं देता है ना, पत्तियों को मुरझा देता है, उनको गिराने का काम करता है। जो सर्दियों में देखा होगा, सारी पत्तियां गिर जाती है ना, रंध्रों को बंद करता है और फूलों को भी पौधे से पृथक कर देता है, ठीक है ना? ये इस प्रकार। तीसरा है बेटा, ये नेक्स्ट, सॉरी तीसरा कह रहा हूँ, एथिलीन। एथिलीन का सूत्र मैंने बताया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन जिसको हम बोलते हैं, इसका आईपीसी नेम एथीन है। ये भी एक प्रकार का प्लांट हार्मोन है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है बेटा, देखो ये कहता है कि यह एक ऐसी अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन है जो फलों को पकाती है। ये फलों को पकाने का काम करती है, इसका मेन काम है फलों को पकाने, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने कुछ पादप हार्मोन्स के नाम पढ़े। अब पादप हार्मोन्स के क्या कार्य हो सकते हैं, इनके काम क्या होगा, है ना। प्लांट हार्मोन्स है बेटे, उनके क्या काम हो सकते हैं, वो क्या काम करते होंगे। तो पहला ये देखेंगे, तो अच्छा जिब्रेलिन बच गया था। जिब्रेलिन क्या होता है बेटा? जिब्रेलिन भी पादप हार्मोन्स है, जो जो बीजों और कलियों में प्रसूति विभेदन में सहायक होता है ना। बीज बीज को एक भाग से दो भाग बना देता है ना। एक बीज में, बीज के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये कलियों को प्रसूति विभेदन, यानी कि उनको क्या कर देता है, तो कलियां बड़ी हो जाती हैं, फूल जाती हैं, तो ये सारे जिब्रेलिन का काम है, ठीक है। अभी इसके बारे में और डिटेल देखेंगे, देखो। अब उसके बाद है पादप हार्मोन्स के क्या कार्य हो सकते हैं। तो पहला काम है बेटा इसमें, बीजों का अंकुरण। बीजों में देखा होगा आप लोगों ने, अंकुरित हो जाते बीज, तो ये काम कौन करता है? पादप हार्मोन्स, जो प्लांट हार्मोन्स, जो अभी तक हमने हार्मोन पढ़े, उन्हीं के कारण ये क्या होता है, बीजों में अंकुरण होता है। बीज में जो अंकुरित हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, उनमें हार्मोन के कारण। देखो, जड़, जड़ हो गया, तना हो गया, जड़, तना और पत्तियों की वृद्धि। जड़ की वृद्धि करना, तने की वृद्धि करना और पत्तियों की वृद्धि करना, ये सब काम किसका है? ये सारा काम किसका बेटा? ये भी पादप हार्मोन्स का, जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं उनका कार्य होता है, ठीक है। पत्तियों में जो रंध्र है, उनकी गति, रंध्र की गति, रंध्र बंद होना, खुलना, ये सब किसके काम है? ये पादप हार्मोन्स के, है ना। ये हमारे पास क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन्स होते हैं। फलों का पकना, फलों का पुष्पन होना, उनमें फलों में फूल आना, देखो फलों का पुष्पन होना, है ना, यानी कि जो पेड़ पौधे उनमें फूल आना, फिर उसके बाद वो क्या बन जाते हैं? फल बन जाते हैं उससे, है ना। प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन एक नया शब्द है बेटा। पेड़ पौधों को देखा होगा आप लोगों ने, मान लीजिए आपने घर में एक प्लांट लगा रखा है, या एक पौधा लगाया, खिड़की यहाँ पर है, तो ये पौधा क्या करता है? ये पौधा जो है प्रकाश की तरफ ऐसा मुड़ जाता है, ठीक है, जबकि इसको सीधा बढ़ना चाहिए तो ऊपर, लेकिन प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है। इस क्रिया को, जो प्रकाश की प्रकृति, उसका मुड़ना जो है, ये कहलाता है बेटा प्रकाश अनुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी तरफ मुड़ जाना। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे जड़ें देखे होंगे, जड़ें क्या जाती हैं? नीचे जमीन की तरफ जाती, ऊपर नहीं आती, और जो तना है ऊपर की तरफ बढ़ता है। उसके बाद है रसायन अनुवर्तन, कुछ रासायनिक क्रियाओं, जो रासायनिक पदार्थ है उनके प्रति संवेदनशील होते हैं। जल अनुवर्तन, जल की तरफ मुड़ना। स्पर्श अनुवर्तन, जैसे छुई मुई को देखा होगा आप लोगों ने, छुई मुई पे हाथा हो तो सिकुड़ जाती, स्पर्श, स्पर्श दूसरे टाइप से, है ना, स्पर्श अनुवर्तन। और अंकुंचन, ये देखो अनुकुंचनी गति,
ये सारे कार्य क्या होते हैं, ये पादप हार्मोन्स के कारण, ये प्लांट हार्मोन के कारण होते हैं, यानी कि सारे के सारे हार्मोन्स के कारण होता है। हम सोचते हैं कि पत्तियां ऐसी होंगी, उनमें भी क्या होता है बेटा, हार्मोन्स होते हैं। पेड़ पौधों में भी क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं, और ये सारी क्रियाएं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए किसके कार्य, जो हमारे पास हैं, ये पादपों के कार्य। अब पादप में गतियां होती हैं, पादप में गतियां, पादप में गति हो सकती है बेटा, यहाँ दूसरे प्रकार की गति होती है। एक गति तो हम करते हैं, जैसे हम स्कूल आते हैं तो हमारी गति क्या है, हम एक जगह से दूसरी जगह गए, ये हमारे पास गति कह सकती है उसको। क्या पेड़ पौधे एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, लेकिन ये गति करते हैं। इनकी गति दूसरे प्रकार की होती है। जैसे देखो, पादपों में बाहरी अवस्था में पाए जाने वाली अनुक्रिया में, ठीक है, देखो पाए जाने वाली अनुक्रिया में की गई जो पौधों की गतियां हैं, दो भागों में बांटी जा सकती है ना। ये जो पेड़ पौधे हैं वो दो प्रकार की गतियां करते हैं, सीधे हम इसको ऐसे कह सकते हैं। पहले है देखो, एक है अनुवर्तन और दूसरी है अनुकुंचन। दो प्रकार की गति करते हैं, एक अनुवर्तन करती है और एक अकुंचन करती है। तो अनुवर्तन गति क्या हुई, देखो अनुवर्तन गति यदि हम देखेंगे तो अनुवर्तन होते हैं किसी बाहरी उद्दीपक, जो बाहरी उद्दीपक है ना, के प्रति अनुक्रिया में पौधे क्या करते हैं, किसी भाग की गति जिसमें उद्दीपन की दिशा अनुक्रिया की दिशा को निर्धारित करता है। कोई बाहरी उद्दीपन हो गया है ना, और उसके कारण क्या होते हैं, ये गति करते हैं। उद्दीपन मैंने बताया था, इससे प्रकाश हो सकता है ना, प्रकाश के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो देखो अनुवर्तन कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक अनुवर्तन और ऋणात्मक। धनात्मक अनुवर्तन क्या होता है कि पौधे का जो भाग होगा, वृद्धि होगी, वो उद्दीपक के प्रति होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लाइट आई और यहाँ हमने पौधा रखा, ये पौधा लाइट की तरफ मुड़ा, ये धनात्मक, ये क्या कहलाएगा, धनात्मक कहलाएगा। माना यहाँ से लाइट आ रही है और हम क्या कर रहे हैं, इससे दूर भाग रहे हैं पौधा, तो ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जैसे जड़ें हमेशा प्रकाश से दूर जाती है, तो ये ऋणात्मक अनुवर्तन हो गया। तो दो प्रकार के अनुवर्तन होते हैं, है ना। यह हमेशा कह सकते हैं कि जैसे बीज बनता है बेटा, तो उसमें अंकुरित होता है, अंकुरन ऐसा निकला, तो अंकुरन के दो भाग हैं। एक तो क्या होता है, प्रकाश की तरफ ऊपर भागे, तना ऊपर की तरफ, लेकिन जड़ नीचे की तरफ जाती है। एक प्रकाश की तरफ आकर्षित हो रही है और दूसरी प्रकाश से दूर जा रही है, तो जो प्रकाश की तरफ जा रही है वो धनात्मक हो गया, और जो प्रकाश से नीचे की तरफ जा रही है वो ऋणात्मक हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, देखो धनात्मक क्या हुआ, पौधे की भाग की वृद्धि यदि उद्दीपक की ओर होती है, उद्दीपक की ओर हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, धनात्मक अनुवर्तन। उसको क्या कहा जाएगा बेटा, धनात्मक अनुवर्तन। और यदि क्या हो, यदि पौधे के भाग में वृद्धि जो है उद्दीपक से दूर होती है, तो उसे ऋणात्मक अनुवर्तन कहते हैं। देखो ऋणात्मक हो जाए, है ना। और अनुवर्तन 5 प्रकार के होते हैं। देखो प्रकाश अनुवर्तन, रसायन अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वाकर्षण के प्रति आकर्षित होता है ना, जलानुवर्तन, जल के प्रति, है ना, स्पर्शानुवर्तन, जो स्पर्श करने से अनुवर्तन होता है ना। तो ये 5 प्रकार के होते हैं अनुवर्तन। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 5। अब एक एक करके देखते हैं बेटा। तो पहले देख रहे हैं प्रकाश अनुवर्तन, कि जो प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है। देखो प्रकाश के अनुक्रिया में पौधे किसी भाग की गति को हम प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। कोई भाग भी गति करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश अनुवर्तन, यानी प्रकाश की तरफ आकर्षित हो जाए तो, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, प्रकाश अनुवर्तन कहलाएगा। दूसरा होता है बेटा रसायन अनुवर्तन। रसायन अनुवर्तन क्या होता है, ये कहते हैं देखो, रसायन उद्दीपकों की अनुक्रिया में पौधे के किसी भाग की गति
रासायनिक अनुवर्तन कहलाता है। जैसे पराग नली का पुष्प के अंडक के परिपक्व वर्तिकाग्र द्वारा स्रावित सर्करीय पदार्थ की ओर गति करती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा फूल है, फूल तो सभी ने देखा, फूल के बीच वाले भाग में एक इस प्रकार का भाग होता है जैसे ए है ना, और इसमें होती वर्तिकाग्र ऐसे, है ना। इसके चारों ओर ऐसे जो है क्या लगे रहते हैं बेटा, इनको बोलते हैं पुंकेसर। फूल के ऐसे छोटे छोटे, है ना। यदि हम सरसों के फूल को देखेंगे तो इस प्रकार 4 बड़े होते हैं और 2 छोटे होते हैं यहाँ पर ऐसे। फिर उसके बाद पत्तियां होती हैं इसमें, है ना, पीले रंग की पत्तियां ऐसे ऐसे फूल के चारों ओर, ठीक है ना। वो तो उसे आप लोग बना लें। फिर छोटे और होते हैं, 4 हरी पत्तियां होती हैं, तो उनकी संख्या हम देखेंगे ना। यहाँ पर क्या होता है बेटा, इनसे परागकण निकलते हैं, छोटे छोटे परागकण होते हैं, और वो जाकर के क्या होते हैं, इसके ऊपर पहले चिपकते हैं। इसके ऊपर क्या होंगे, चिपकेंगे। जैसे ही चिपकेंगे तो इसमें एक पदार्थ क्या होता है, क्या होगा, एक पदार्थ जो है स्रावित होता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं स्रावित सर्करीय पदार्थ। और ये पदार्थ जैसे स्रावित होकर के उसी कारण ही चिपकते हैं। जैसे चिपकेंगे तो फिर क्या होगा, इसको ये क्या होगा, इसके उसमें एक क्रिया होने लग जाती है। ये अंकुरिन टाइप का बना देता है, और ये एक प्रकार का अनुवर्तन करता है। इसमें रासायनिक पदार्थ होते हैं, तो ये ऐसे ऐसे करके अंदर जाता है ऐसे, और कहाँ पहुंच जाता है, अंडाशय में पहुंच जाता है ना। तो ये देखो बेटा, रासायनिक क्रिया के द्वारा हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर एक पदार्थ था सर्करीय पदार्थ, उसके कारण चिपका, ठीक है। परागकण, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अब गर्मियों में क्या होते हैं, परागकण उड़ते भी हैं। जैसे मानो चीड़ के वो परागकण उड़ते हैं, है ना। तो ऐसे ही छोटे पौधों में भी, जैसे सरसों पे क्या होगा, परागकण, इसी में परागकण होते हैं, छोटे छोटे कण, है ना। और ये यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, कैसे, जीवों के द्वारा, किसी प्रकार हवा से, है ना। तो इस टाइप से आता है। देखो, तो रासायनिक अनुवर्तन में क्या हुआ, ये कहता है, देखो, रसायन उद्दीपक की अनुक्रिया में पौधे किसी भाग में गति रसायन अनुवर्तन कहलाता है। जैसे पराग नलिका पुष्प के में अंडक के परिपक्वन वर्तिकाग्र द्वारा स्रावित शर्करा पदार्थ की ओर गति करता है, ठीक है ना। इस शर्करा पदार्थ की ओर क्या करना है, इसकी गति करना ही रासायनिक अनुवर्तन कहलाता है, ठीक है ना। ताकि उसको भोजन मिलेगा, फिर वो बढ़ेगा, ठीक है ना, वो बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेगा। अब देखो, एक है गुरुत्वानुवर्तन, जो क्या होगा, गुरुत्व की अनुक्रिया में पौधे के किसी भाग की गति को गुरुत्व अनुवर्तन कहा जाता है, कहलाता है। जैसे पौधे का तना गुरुत्व के विपरीत गति करता है, गुरुत्वाकर्षण के प्रति विपरीत गति करता है। तना ऊपर की तरफ आता है, जैसे बीज बोया तो बीज में क्या होगा, जो तने वाला भाग वो ऊपर की तरफ आता है, जड़ वाला भाग नीचे की तरफ आता है। तो गुरुत्वाकर्षण के जो गुरुत्वानुवर्तन है, ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन है। कौन सा, तनी का बढ़ना, गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ जाना था, चाहिए था इसको, लेकिन हमेशा क्या करता, उसके विपरीत बढ़ता, ऊपर, उसके विपरीत ऊपर आ जाता है। तो इसको बोलते हैं गुरुत्व अनुवर्तन, है ना, और ऋणात्मक होगा। कैसे होगा, ऋणात्मक। दूसरा देखो, एक है जलानुवर्तन, जल के प्रति, देखो, जल की अनुक्रिया में पौधे क्या करते हैं, देखो, किसी भाग में गति होती है, उसको जलानुवर्तन कहते हैं। जैसे पौधे की जड़ें जो हमेशा जल की ओर बढ़ती हैं, जहाँ जल होगा उसी तरफ जाती हैं, तो इसको जलानुवर्तन कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने पेड़ पौधों को देखा होगा ना, तो मान लीजिए आपने यहाँ पर पेड़ बोए, है ना, और माना पानी इधर की तरफ है, तो ये जड़ें क्या होंगी, इधर की तरफ मूवमेंट करेंगी, पानी के लिए, है ना। तो जल के ओर जो है बढ़ना क्या कहलाता है, जलानुवर्तन कहलाता है, ठीक है ना। तो जलानुवर्तन करते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद स्पर्श अनुवर्तन, स्पर्श जो हम करते हैं, टच करना है ना। तो देखो, ये कहता है स्पर्श अनुवर्तन क्या हो, सा ऐसे बनाना बेटा इसमें ना, स्पर्श अनुवर्तन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है।
तो किसी वस्तु को स्पर्श, देखो, किसी वस्तु के स्पर्श के प्रति अनुक्रिया में पौधे के भाग की दिशात्मक दिशात्मक गति वृद्धि को स्पर्श अनुवर्तन कहा जाता है। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, जैसे पौधों के आरोही भाग, जैसे टेंडिल टेंडिल किसी सहारे की ओर बढ़ता है। आप लोगों ने एक चीज देखा होगा स्पर्श अनुवर्तन में कि आजकल लौकी, ककड़ियां बहुत सारी होती है ना, इनके पास एक टेंडिल निकलता बेटा ऐसे। तो जैसे यहाँ पर कोई लकड़ी है, तो माना कद्दू की बेल जा रही है, तो कद्दू के पास एक टेंडिल निकलता है ऐसा, और वो इसको क्या कर देता है, पकड़ कर यहाँ इसकी तरफ गति करता है और इसको क्या कर लेता है, बांध लेता है। तो एक प्रकार की गति, वो कैसे पहचानता है यहाँ पर कोई सहारा है ना। तो यहाँ से छोटे छोटे कद्दू के वो क्या करते हैं, बेल इसको पकड़ लेते। फिर दूसरा मान लीजिए यहाँ पर लगाया तुमने, फिर ये आगे बढ़ा, तो यहाँ से इस क्या निकला, टेंड्रिल और निकला, उसने इसको पकड़ लिया। ऐसे ऐसे करके वो आगे बढ़ती बेल, तो उसमें टेंड्रिल होते हैं, सहारे को पकड़ लेते हैं। तो देखो, पौधे के आरोही भाग जैसे टेंड्रिल किसी सहारे की ओर बढ़ता है, ये सहारा देखते हैं यहाँ पर है और उसकी ओर बढ़ेगा और फिर उसको ऐसे घेर लेगा, तो उसको बोलते हैं स्पर्श अनुवर्तन। उसको कैसे पता लग रहा है यहाँ पे कोई सहारा है, तो सहारे की ओर बढ़ता है और उसको ऐसे बांध देता है। कद्दू और ककड़ियों में आजकल आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से होते हुए, है ना। तो इसको बोलते हैं बेटा कौन सा अनुवर्तन है, ये है स्पर्श अनुवर्तन। इसको क्या कहा जाएगा, स्पर्श अनुवर्तन। तो ये हमारे पास कुछ अनुवर्तन हुए, है ना। अब एक ये तो है आकुंचन, किसे कहते हैं बेटा, एक आकुंचन भी है। देखो, किसी बाहरी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया में पौधे क्या करते हैं, पौधे की अंग गति करते हैं, जिसमें क्या होगा, जिसमें उद्दीपक की दिशा गड़बड़ हो रखा बेटा हर जगह ना, द्वारा अनुक्रिया की दिशा निर्धारित नहीं होती है। उद्दीपक की दिशा क्या नहीं होगी, निर्धारित नहीं होगी, उसे बोलते हैं बेटा अंकुंचन। ठीक है ना। जैसे मानव अनुक्रिया करता है और गति में क्या होगा, उद्दीपक की दिशा अनुक्रिया क्या नहीं करेगी, निर्धारित नहीं करेगी। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे अकुंचन। अब एक प्रकाश अनुकुंचन। ठीक है, प्रकाश अनुकुंचन क्या होता है कि कुछ फूल हो गए, जैसे डेंड्रेलियन, ऑक्सीलिसिस आदि जो है सूर्य के प्रकाश में खिलते हैं, है ना, और वह रात्रि में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये केवल जैसे सूरज निकलेगा, खुलेंगे और फिर रात में बंद हो जाते हैं। कुछ फूल क्या होते हैं, जैसे रात की रानी, चंद्रकांति, है ना, आदि रात में क्या होते हैं, चंद्रमा के प्रकाश में खिलते हैं और दिन में बंद हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रकाश अनुकुंचन। डेंड्रेलियन और ऑक्सीलस क्या करते हैं, ये प्रकाश की उपस्थिति में खिलते हैं और रात को बंद हो जाते हैं। लेकिन रात की रानी क्या होती है, रात की रानी रात को जैसे प्रकाश चंद्रमा आता है, चंद्रमा खुल जाते हैं, चंद्रकांति कहते हैं इसको, है ना, चंद्रकांति और रात की रानी। तो ये दोनों रात में खिलते हैं और फिर जैसे दिन होता है बंद हो जाते हैं, है ना, इनका अलग है। उसके बाद होता है इसमें तापानुकुंचन। ताप के द्वारा अकुंचन, है ना, जैसे केसर हो गया, ट्यूलिप हो गया आदि पुष्प क्या होते हैं, निश्चित ताप पर खिलते हैं। इनका ताप निश्चित होता है, उस पर खिलेंगे और फिर क्या होगा, ताप कम होने पर बंद हो जाते हैं। जैसे ताप कम होगा वो फिर बंद हो जाते हैं। तो ये तापानुकुंचन है। स्पर्शानुकुंचन, स्पर्श करते ही उनमें अकुंचन होने लग जाता है। जैसे देखो, कीट भक्षी पादप क्या होते हैं, ड्रोसरा की पत्तियां कीटों द्वारा स्पर्श करते ही बंद हो जाती हैं। ड्रोसेरा देखोगे तो ऐसा होता है, जैसे माने यहाँ पर एक कीट टाइप का होता है ऐसे ना, बड़ा सा, है ना, और इसके ऊपर एक ढक्कन टाइप का ऐसा लगा रहता है। जैसे क्या होगा, ये ढक्कन खुला रहता है, कोई जीव यहाँ स्पर्श हुआ, तुरंत ढक्कन बंद हो जाता है। तो ये क्या है, स्पर्श अनुकुंचन है। जैसे ढक्कन क्या होगा, बंद हो जाएगा,
कीट यहीं फंस जाएगा और मर जाएगा, वो अपना भोजन बना लेगा इसको, है ना। तो ड्रोसोरिया की पत्तियां भी इसी प्रकार का आकुंचन करती हैं। एक और है बेटा कंपानन कुंचन, कंपन के द्वारा। देखो स्पर्श हो गया, आघात हो गया, वर्षा हो गया, ताप हो गया आदि के कारण जो है छुई मुई के पौधे की पत्तियां बंद हो जाती हैं। किससे? स्पर्श, जैसे हम हाथ लगाएंगे तो छुई मुई का पौधा मुरझा जाता, अंदर की तरफ चुप जाता। आघात से हो गया, चोट से हो गया, वर्षा से हो गया, ताप से हो गया, जो छुई मुई की पत्तियां होती हैं वो बंद हो जाती हैं, उसको बोलते हैं बेटा कंपानो कुंचन। क्या बोलेंगे? कंपानो कुंचन। इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के कुंचन जान लिए, है ना। तो ये सारी कहानियां क्या थी बेटा? पेड़ पौधों की थी।